बिहार सरकार के चर्चित और भ्रष्ट एसडीपीओ गौतम कुमार की कहानी हम आपको बताने वाले हैं, जिन्होंने 100 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति हासिल कर ली है। कैसे, हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। तो जी हाँ, आज हम आपको गौतम कुमार की कहानी बताने वाले हैं, जो कि एसडीपीओ हैं और इनके पास अचल संपत्ति है, बहुत सारी संपत्ति है, 100 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है इनके पास, सोने जेवरात सब कुछ है। इसके साथ ही साथ लग्जरियस लाइफस्टाइल है, सिर्फ इनकी ही नहीं, इनकी बीवी, इनकी गर्लफ्रेंड और इनकी नौकरानी की भी। जी हाँ, कल ही हमने आपको स्टोरी बताई थी इनकी नौकरानी की कि किस तरीके से ये थार गाड़ी से आती थी, थार गाड़ी से जाती थी, गिफ्ट में इनको बुलेट मिलता था और खूब सारा समय ये बिताती थी। लेकिन इसके अलावा गर्लफ्रेंड की भी हमने कहानी बताई थी आपको कि किस तरीके से इनकी जो महिला मित्र थी, उनके नाम पर भी इन्होंने खूब सारी संपत्ति रख रखा था और खूब सारे पैसे इनको दे रखे थे और अच्छा खासा लग्जरियस लाइफस्टाइल इनकी गर्लफ्रेंड भी जीती थी, इनकी महिला मित्र भी जीती थी। और वहीं आपको बता दें कि अब एसडीपीओ की पूरी जिंदगी हाईलाइटेड हो गई है, क्योंकि इन्होंने एक साथ कई सारी जगहों पर एक तो सबसे पहले संपत्ति अर्जित कर रखा है, कई सारे लोगों के नाम पर संपत्ति अर्जित कर रखा है और उन सब पर भी निशाना साधा जा चुका है ईओयू के द्वारा। लेकिन इनके पास इतने सारे पैसे आए कैसे, कैसे इन्होंने इतने सारे पैसे अर्जित किए हैं और किस तरीके से इन्होंने काला कमाई किया है, तो उन सब की जानकारी हम आपको जरा विस्तार से देते हैं। 1994 में गौतम कुमार बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर बने। तब इसके पास से संपत्ति के नाम पर पटना का पुश्तैनी घर ही था। आज 100 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का मालिक है। पत्नी रूबी कश्यप से ज्यादा प्यार प्रेमिका शगुफ्ता शमीम के लिए दिखाता नजर आया है। पत्नी के नाम 4 तो प्रेमिका के नाम 7 संपत्ति ली है। नौकरानी पारो के लिए भी रानियों जैसे ठाठ बाट इंतजाम थे। ग्लैमरस लाइफ जी रही थी। थार में सवार होकर अपने साहिब के घर झाड़ू पोछा लगाने और बर्तन साफ करने आती थी। बुलेट ड्राइव कर रील्स बनाती थी। 32 साल के करियर में सब इंस्पेक्टर से डीएसपी बनने वाले गौतम ने सिलीगुड़ी में चाय बागान खरीदे, नोएडा और गुरुग्राम में फ्लैट लिए। बिहार पुलिस की एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई ईओयू इसके काली कमाई की जांच कर रही है। वहीं हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर इनके पास 100 करोड़ रुपए आए कैसे। तो देखिए, 29 मार्च को ईओयू ने गौतम के खिलाफ पटना में केस दर्ज किया। 31 मार्च को इसके 6 ठिकानों पर छापेमारी की। उनके ठिकानों से 80 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली। जांच के बाद यह 100 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। पुलिस मुख्यालय ने गौतम का लाइन क्लोज कर दिया है। उसे किशनगंज एसडीपीओ 1 पद से हटाया गया है। गौतम की कई तस्वीरें सामने आई है, जिसमें वह नौकरानी पारो के साथ घूमता दिखा है। वही आपको बता दें कि पारो किशनगंज के धर्मगंज के किला बगान की रहने वाली है। पारो को रील्स बनाने और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का शौक है। उसने अपने इंस्टाग्राम पेज पर थार कार और बुलेट के साथ कई सारे वीडियोस भी पोस्ट किए हैं। एक तस्वीर में वह नोटों की गड्डियां लिए दिख रही है। कुछ तस्वीरों में वह निलंबित एसडीपीओ और उनके साथियों के साथ नजर आ रही है। गौतम की शादी पूर्णिया के मधुबनी मोहल्ला में रहने वाली रूबी कश्यप से हुई थी। शादी के बाद 1999 में रूबी सरकारी टीचर बनी। अभी पूर्णिया सदर के मेडिकल स्कूल में तैनात है। इन दोनों के 3 बेटे सिद्धार्थ गौतम और सिद्धांत गौतम और राघव कश्यप है। शादीशुदा होने के बाद भी गौतम की एक प्रेमिका है। उसने पूर्णिया के लाइन बाजार में झंडा चौक के आशियाना कॉलोनी में रहने वाली गर्लफ्रेंड शगुफ्ता शमीम पर खूब पैसे खर्च किए हैं। ईओयू की जांच में अब तक 25 प्रॉपर्टी खरीदे जाने के सबूत मिले हैं। इनमें से 16 प्रॉपर्टी का जिक्र एफआईआर में है। उसने अपनी पत्नी के नाम पर 4, बेटे सिद्धार्थ के नाम पर 1, सास पूनम देवी के नाम पर 3 और महिला दोस्त के नाम पे 7 प्रॉपर्टी खरीदी थी। शगुफ्ता के नाम से खरीदी गई सभी 7 जमीन एनएच पर है। जांच एजेंसी का दावा है कि इन जमीनों की कीमत करोड़ों रुपए है। शातिराना खेल खेलते हुए डीएसपी ने बेहद कम कीमत में इनकी रजिस्ट्री कराई है। इन जमीनों को खरीदने के लिए काली कमाई के कैश रुपए का इस्तेमाल हुआ है। वहीं गौतम 1994 में बिहार पुलिस का सब इंस्पेक्टर बना। नौकरी के 19वें साल 2013 में प्रमोशन पाकर इंस्पेक्टर बना। इसके बाद 2019 में गैलेंट्री अवार्ड पाकर डीएसपी बन गया। कुल मिलाकर बिहार पुलिस में 32 साल नौकरी की। सब इंस्पेक्टर से डीएसपी बनने तक के सफर में गौतम ने कैसे 100 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटाई है, इस सवाल का जवाब ईओयू तलाश रही है। इनकी 2 टीमें किशनगंज और पूर्णिया में कैंप कर रही हैं। इंटरनल तरीके से गौतम की कुंडली खंगाल रही है।
जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों के अनुसार गौतम ने काली कमाई करने के लिए माफियाओं के साथ साठगांठ कर रखी थी। लंबे समय से उसका तगड़ा कनेक्शन बॉर्डर वाले इलाके के शराब माफिया, कोल माफिया, एंट्री माफिया और अलग अलग सामानों की स्मगलिंग करने वालों से रहा है। डीएसपी रहते हुए वह पिछले कई सालों से माफियाओं को संरक्षण दे रहा था। गौतम को 2023 में किशनगंज का एसडीपीओ 1 बनाया गया था। करीब 3 साल से इसकी पोस्टिंग वही थी। किशनगंज की सीमा पश्चिम बंगाल और नेपाल से लगती है। यहाँ शराब से लेकर कई तरह के कीमती सामानों की स्मगलिंग होती है। आरोप है कि बॉर्डर पार कराने के लिए माफियाओं से हर काम के एवज में गौतम को मोटी रकम मिलती थी। वहीं छापेमारी के दौरान ईओयू की टीम ने गौतम के 4 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। अब यही मोबाइल इसके सारे काले कारनामों का राज खोलेंगे। जब्त किए गए सभी मोबाइल जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि एफएसएल भेजे जाएंगे। अब तक की जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। गौतम 2 ऐसे मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर रहा था जिनके सिम कार्ड उनके अपने नाम और पता पर नहीं थे। दोनों मोबाइल नंबर फर्जी नाम पते पर लिए गए। अब इन नंबरों के कॉल डिटेल खंगाले जाएंगे। सीडीआर निकाल कर पता किया जाएगा कि कब और किससे बात हुई, फर्जी नाम पर सिम कार्ड लेने की वजह क्या थी। आपको बता दें कि पत्नी रूबी कश्यप पर पूर्णिया में वो रहती हैं। उसके बाद 2008 में इनकी शादी हुई थी और तब से इन्होंने 4.20 लाख रुपए खर्च किया है। पत्नी रूबी कश्यप पर पूर्णिया में 2008 में ही 48,000 रुपए खर्च किए, फिर 17 लाख खर्च किए, फिर 6.40 लाख खर्च किए 2026 में और 2021 में 12 लाख। तो वहीं 2015 में 75,600। तो और उसके अलावा 2015 में सास पूनम देवी पर 82,000, सास पूनम देवी पर 2021 में करीब 1.5 लाख रुपए और उसके अलावा फिर प्रेमिका शगुफ्ता पर 2022 में 89,000, फिर 2023 में 3.5 लाख और प्रेमिका शगुफ्ता पर 2024 में 3 लाख। 2024 में ही उन्होंने करीब 1.58 लाख रुपए खर्च किए। उसके बाद 2024 में फिर से 2.5 लाख समथिंग उन्होंने खर्च किया प्रेमिका शगुफ्ता पर। फिर 2025 में करीब 1.5 लाख रुपए जो है प्रेमिका गुप्ता के ऊपर खर्च किया। फिर 2025 में ही 4.5 लाख रुपए खर्च किए हैं। गौतम ने बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली से लेकर नेपाल तक में प्रॉपर्टी खरीदी थी। इसने पूर्णिया के डगरुआ थाना इलाके में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रखी है। ये प्रॉपर्टी डरा धमका कर लोगों से कम कीमत में लिखवाए गए हैं। प्रॉपर्टी के पेपर को निकाला गया है। अब इसकी जांच चल रही है। इस मामले में जांच टीम जल्द ही डगरुआ के स्थानीय लोगों से पूछताछ करेगी। गौतम कुमार को लेकर लोगों के जरिए कुछ नए खुलासे होने की उम्मीद है। तो देखा आपने कि किस तरीके से ये गौतम कुमार अपनी पर्सनल लाइफ की जितने भी मैजिक थे, मैजिक ही कहा जा सकता है क्योंकि किसी को किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि हाँ क्या चल क्या रहा है एसडीपीओ गौतम कुमार की जिंदगी में। और अचानक से जब ईओयू की छापेमारी हुई तो पूरा का पूरा खुलासा हो गया कि आखिर कि कहाँ-कहाँ ये पैसे खर्च करते थे, कहाँ-कहाँ इनका पैसा जो है जाता था। तो सब कुछ जो है एक बार में ही बाहर आ गया। यानी कि गर्लफ्रेंड जो है, यानी कि यूँ कह लीजिए कि महिला मित्र इनकी गुप्ता, उनके ऊपर खर्च किया जाता था। उसके अलावा इनकी पत्नी रेखा गुप्ता, उनके ऊपर खर्च किया जाता था। इसके अलावा जो नौकरानी थी पारो, उसके ऊपर भी अच्छा खासा पैसा खर्च किया जाता था। उसके पास भी लग्जरियस लाइफस्टाइल थी, सब कुछ रहता था उसके पास और थार गाड़ी में आती थी, जाती थी, यानी पूरा मौज में रहती थी। ऐसी ही लाइफ तो शायद ही किसी नौकरानी की होगी जैसे कि पारो की थी। तो ऐसे में ही इन्होंने सब कुछ मेंटेन करके रखा हुआ था, लेकिन ईओयू की एक छापेमारी ने इनके सारे राज खोल दिए। सारा राज इनका बाहर आ गया और जहां-जहां इन्होंने पैसा खर्च किया था वो सारा डिटेल भी बाहर आ गया। अभी भी बिहार पुलिस और ईओयू की टीम जो है हर एंगल से छानबीन कर रही है और इनके बाकी कारनामे भी निकाल रही है बाहर कि आखिर कहाँ-कहाँ इन्होंने पैसा खर्चा किया है। क्या अभी तक तो जानकारी जितनी निकली है उसके अनुसार इनका इनके पास अभी 100 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन इसके अलावा और भी इसका आंकड़ा बढ़ सकता है, तो उसके लिए छापेमारी अभी जारी है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।